आदाब, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर घराने के मशहूर गायक पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित। क्लासिकल गायकी की दुनिया का ताबिंदा सितारा पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित ग्वालियर घराने की नस्ल दर नस्ल चली आ रही नायाब गायकी को फरोग देते हुए, पुरखों की विरासत को सहेजते हुए, जब से होश संभाला खुद को मौसीकी के लिए वक्फ कर दिया। मुल्क और बैरून ममालिक में अपने फन का मुजाहरा कर चुके पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित का नाम क्लासिकल गायकी की दुनिया में बड़े अदब से लिया जाता है। गायकी की दुनिया में दी गई खिदमात के लिए इन्हें कई एजाज़ात से भी नवाजा जा चुका है। अपने रियाज और गायकी को कायम रखने के साथ ही ये मुल्क में क्लासिकल गायकी के नए मुस्तकबिल तामीर करने का काम बड़ी ही शिद्दत के साथ कर रहे हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। पंडित जी, आपने रागों में ग्वालियर घराने की अष्टांग गायकी का बेहद खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया है, उस बारे में कुछ बताएं। ऐसा है कि ग्वालियर तो सबसे प्राचीन घराना माना जाता है और पहले ज़माने में राज दरबारों में द्रुपदी चलता था। ख्याल तो था मगर पॉपुलर नहीं था, तो उसको पॉपुलर करने के लिए हमारे उस्ताद जी पीरो मुर्शद हद्दू खां, हस्सू खां और नत्थू खां ने इसको अष्टांग गायकी का रूप दिया। अच्छा। वो अष्टांग गायकी ग्वालियर का मूल रूप है। गायन को 8 अंगों में प्रस्तुत किया जाता है गायकी को। तो वो 8 अंग हैं: आलाप, आलाप बहलावा, बोल आलाप, बोल तान, तान, गमक, मीन, मुर्की, खटका, जमजमा और लयकारी। वाह। ये 8 प्रकार हैं उसके। तो 8 प्रकारों में गायकी व्यक्त की जाती है। तो ये है ग्वालियर की अष्टांग गायकी। तो तब से ख्याल पॉपुलर हो गया। अच्छा। और ग्वालियर का जो ख्याल है वो ध्रुपद पर आधारित है। हमारे पिताजी कहते थे, पंडित कृष्णराव शंकर पंडित जी, की ख्याल तो ध्रुपद का बच्चा है। आपके बच्चा है ना, नेक्स्ट जनरेशन। जी जी, उसी लाइन से थे आपके पिताजी। तो ये ख्याल जो स्थापित किया गया ये बहुत पॉपुलर हुआ और फिर अलग अलग घराने बन गए। ग्वालियर से बहुत सारे घराने तो ग्वालियर से ही आके सीख के गए हैं। अच्छा। ये ग्वालियर तो मूल घराना है ना ख्याल का। वैसे ध्रुपद का भी राजा मानसिंह तोमर जो ग्वालियर के शासक थे, वो ध्रुपद के पितामह कहा जाता है उनको। वही तानसेन का जन्म, तानसेन की पैदाइश हुई, उनका शिक्षण हुआ। क्या बात है जी। तो इसलिए ग्वालियर तो मशहूर है संगीत के लिए। वो कहता है कि ग्वालियर का बच्चा जब पैदा होता है तो वो सुर में रोता है। अच्छा, तभी वो हुनर आप में आया है कि आप इतना अच्छा बोलते हैं और आप में रग रग में बोल सकते हैं, म्यूज़िक समाया हुआ है। जी। जब अब बात छिड़ गई है म्यूज़िक की, अभी आपने बताया ख्याल गायकी और ग्वालियर घराना, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि आप भी कुछ सुना दें। ज़रूर जी। तो ग्वालियर का संगीत ऐसा है, संगीत एक विद्या भी है और कला भी है। हाँ। तो विद्या यानी राग ज्ञान और बंदिशें। अच्छा। तो ग्वालियर गायकी में इतनी बंदिशें हैं कि मैं क्या कहूँ आपको। मुझे सिर्फ यमन में 100 से ज़्यादा बंदिशें याद हैं। अच्छा। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग तालों में निबद्ध। तो मैं आपको अभी, और इसके अलावा भी ग्वालियर में ख्याल, ठुमरी, तराना, टप्पा और अष्टपदी और पद, इन अलग अलग शैलियों का निर्माण हुआ, उसको पॉपुलराइज किया गया। अच्छा। तो मैं अभी आपको एक छोटा ख्याल सुनाता हूँ यमन कल्याण में। अच्छा। यमन कल्याण ये ग्वालियर का वैसिक राग है। सबसे पहले तालीम इसी में दी जाती है। अच्छा। जी, तालीम की शुरुआत इसी से की जाती है। देना,
अब गुणन कीजिए गुणी सन का, गुणन कीजिए गुणी सन का, जान गुण की सार हो, गुणी गुणी जान गुण के सार, गुणन कीजिए गुणी सन का, के जे ये गुणी सन का, जन अब गुणन कीजिए गुणी सन का। क्या बात है, ये सुंदर बहुत बंदिश है, मतलब ये आपने ग्वालियर एकदम की। से समा बना दिया। म्यूजिक की बात छिड़ी और आपने गाया, एकदम लग रहा है राग बिल्कुल बिखर गए मेरे जी सामने। जी जी। तो राग ये गायकी, राग गायकी है, और रागों को ही गाया जाता है, तो उसका एटमॉस्फेयर बनना चाहिए, उसका तासीर कुछ पैदा होनी चाहिए। ये वॉइस कल्चर है, वॉइस कल्चर से ही ये होता है सारा। पंडित जी, जैसा आपने बताया ग्वालियर घराने के बच्चे जब पैदा होते हैं वहीं से ही म्यूज़िक मतलब मौसीकी शुरू हो जाती है, और आपकी पैदाइश भी वहीं पे हुई। मेरी पैदाइश एक संगीत के महान परंपराओं में हुई, महान मेरे घरानों में मैं जो 5वां पीढ़ी हूँ संगीत की। वाह वाह, मैं यही जानना चाहूँगी कि आप अपने बचपन की उन्हीं यादों में ले चलें हम सबको, और बताएं कि क्या माहौल था, अपने माता पिता से आपने क्या सीखा और कैसे आपको मौसीकी का शौक़ पैदा हुआ। जी जी, मौसीकी का शौक़ तो जन्म से था। सबसे पहला मैंने परफॉर्म किया था हरवल्लभ के मेले में, जलंधर में। अच्छा। तो मैं पिताजी के साथ छुटपन से जाता रहा हूँ, उनके साथ प्रोग्रामों में उनके साथ गाता था। तो वहाँ के लोगों ने, संगीत प्रेमियों ने फरमाइश की कि साहब इनका गाना सुनाइए आप। तो मुझे हरवल्लभ में एक स्लॉट दिया गया और वहाँ मैंने गाया। 40s की बात है। अच्छा, 1940s के। क्या एज रही होगी पंडित जी उस टाइम? तो मैं 5-6 साल का था। वाह वाह। तो मैंने प्रोग्राम दिया था। तो इसके बाद मैं तो तमाम हिंदुस्तान, वाइल पाकिस्तान में भी जा चुका हूँ, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, जी जी, कराची वगैरह शहरों में गया था छुटपन में, पार्टीशन के पहले। तो इस तरह से संगीत हमें सिखाया गया। जी जी। और संगीत में ऐसा है कि डिसिप्लिन है, कोई कला सीखने के लिए डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है जी, कि आपको रोज़ सीखना है, हाँ। रोज़ रियाज करना है, और बिना नागा जिस तरह से आप खाना खाते हैं उसी तरह से रियाज करना है रोज़। और ये मैं आज तक कायम रखा हूँ। हालांकि मुझे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हाँ हाँ। क्योंकि पहले तो मैंने जैसे अभी मैं यही पूछने वाली हूँ, जैसे अभी आपने कहा, वैसे तो आपके पेरेंट्स से भी कई बार, जैसे आपके माता पिता थे, उनसे भी डांट पड़ती होगी जब आप रियाज नहीं करते थे, या कुछ ऐसा इंसिडेंट? नहीं, रियाज न करने पे हमें कुछ लगता था कि आज हमने कुछ मिस किया। अच्छा, खुद ही जिस तरह से हम खाना मिस करते हैं, लगता भूख लगती है, अरे भाई खाना नहीं खाया। इसी तरह से रियाज भी एक आदत ऐसी बन गई थी कि रोज़ रियाज होना ही चाहिए। पंडित जी, इतना लंबा सफ़र आपका म्यूज़िक का। अब मैं संगीत के जगत में 80 साल से ऊपर मैं संगीत जगत में हूँ। सर, इस सफ़र की क्या जद्दोजहद रही, उस बारे में बताएं मुझे। मैं पहले तो ग्वालियर में था, फिर बाद में आकाशवाणी दिल्ली का म्यूजिक प्रोड्यूसर रहा। अच्छा अच्छा। और आकाशवाणी में आपको पता है उस समय आकाशवाणी बहुत प्रमुख एक इसकी केंद्र थी, नर्व सेंटर था आकाशवाणी। जी जी। उस समय मैं 1960 में आया था शायद। तो उस समय बहुत ही, तो वहाँ रेडियो में एक था कि आने का टाइम है, वो जाने का कोई टाइम नहीं। अच्छा। कितने बज जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। और शुरू में मुझे दिल्ली में क्या हुआ कि दिल्ली में मुझे रहने के प्रॉब्लम, गाने का प्रॉब्लम, जगह नहीं मिलती थी। अच्छा। मैं पहले तो मैं फिर रेडियो से निकलकर कैनॉट प्लेस के बगीचे में बैठकर रियाज करता था। क्या बात है। उस समय इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। तो एक कांस्टेबल ने मुझे देखा कि ये शख्स रोज़ आता है और बैठता है, कुछ गाता है, हाथ हिलाता है। तो ये क्या, उसने मुझे पूछा कि भाई साहब आप यहाँ आके क्या करते हैं? मैंने उसको कहा भी मैं अपना रियाज करता हूँ। दूसरा मज़ेदार प्रसंग ये हुआ कि जो अमेरिका में था, मैं रोज़ सुबह घूमने जाता हूँ। जी।
और पार्क में बैठ के योगा वगैरह करता हूँ। अच्छा। तो एक बार मैं योगा कर रहा था तो दो पुलिस इंस्पेक्टर बंदूक अपने हाथ में पिस्तौल लेके मेरे तरफ आ रहे थे। अच्छा। मैंने कहा ये क्या बवाल है भाई, मैंने हाथ ऊंचा कर दिया हम्म, और तो वो आए मेरे पास। मैंने तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा मैं अपना योगा अभ्यास कर रहा हूँ, मैं प्रोफेसर एल.के. पंडित हूँ और यहाँ यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप लेने आया हूँ। तो उन्होंने सारी तहकीकात की, मेरा मोबाइल देखा, मोबाइल से उन्होंने चेक किया, फिर वो वहाँ से छुटकारा मिला। वो बोला कि एक आदमी जो है वो इस शहर के आसपास घूम रहा है, उसकी तलाश में हम हैं। मैंने कहा वो आदमी मैं नहीं हूँ। तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में, फिर बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी में म्यूजिक प्रोफेसर रहा। इसके बावजूद मैं अपना रियाज रोज़ करता था। इसके लिए मुझे मेरा जीवन बिल्कुल ये बन गया था, क्या कहते हैं कि नपातोला। जी जी। किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, कहीं ज़्यादा आना जाना नहीं। पर जब मैं 40s में आता था तब तक कैनॉट प्लेस और सब जगह जाता था, घूमता था। मगर दिल्ली में जब से आया हूँ मैं कभी भी अपने मन से कैनॉट प्लेस या कहीं घूमने नहीं गया। अच्छा। मेरा वर्क शेड्यूल ऐसा था। हाँ, सही बात है। तो इसी तरह से मैं अपने कला को कायम रख पाया हूँ। पंडित जी, आपने कई किताबें भी लिखी है, तो उन किताबों के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे। ऐसा है कि मैंने जी। पब्लिकेशन भी किया है, अच्छा। बहुत सारी वर्कशॉप्स की हैं, लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं यहाँ विदेशों में। तो मैंने किताबें लिखी है, देखिए ये एक तो रोडी बुक्स की किताब है ये अंग्रेजी में, और एक हिंदी में है, भारतीय संगीत के अमर साधक पंडित कृष्णराव शंकर पंडित। मेरे पिताजी ने अनेक किताबें लिखी थी संगीत के प्रचारार्थ। अच्छा। तो उनकी किताबों को बहुत दिनों से उसका प्रिंटिंग नहीं हो रहा था, उनको मैंने दोबारा प्रिंट करवाया। वो 5 किताबें हैं, हारमोनियम शिक्षा, संगीत सकमसार, संगीत प्रवेश भाग 1, 2, अब और भी किताबें आने वाली हैं। अच्छा अच्छा। तो ये काम कर रहा हूँ संगीत के प्रचार के लिए, सिखा भी रहा हूँ। अच्छा। बच्चों को सिखा रहा हूँ, यहाँ से विदेश से भी लोग ऑनलाइन सीखते हैं मुझसे। आपको ख्याल गायकी और टप्पा में भी महारत हासिल है। देखिए ग्वालियर गायकी एक संपन्न गायकी है। जी जी। क्योंकि ग्वालियर में इतना संगीतमय वातावरण था कि हफ्ते में कम से कम 4-5 महफिलें रात भर की होती थी। अच्छा। तो उसमें विभिन्न प्रकार के गायन प्रकार गाया बजाया जाता था। जैसे ख्याल के अलावा तराना, अच्छा। ठुमरी, टप्पा, पद, अष्टपदी। अष्टपदियों का निर्माण भी ग्वालियर में हुआ था। जी जी। अष्टपदियाँ ने स्वामी जयदेव की जो अष्टपदियाँ हैं, हाँ। उनको ख्याल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल के रूप में। अच्छा। तो टप्पा एक स्वतंत्र शैली है। हिंदुस्तानी संगीत में 4 तरह की शैलियाँ हैं। जी। एक तो ध्रुपद दमार, दूसरा ख्याल, तीसरा ठुमरी और चौथा टप्पा। यानी इसको यदि आप साथ पे भी बजाएंगे तो आप पहचान लेंगे कि ये ध्रुपद है, ये ख्याल है, अच्छा। ये ठुमरी है, ये टप्पा है, बिना शब्दों के। अच्छा। तो टप्पा एक बहुत ही सुंदर शैली है। टपना, उसे पंजाबी शब्द है टपना, टपना ने उछलना कूदना। अच्छा। इसका ये शाब्दिक अर्थ है। तो टप्पा बहुत सुंदर शैली है, पंजाबी भाषा में ज़्यादातर टप्पे के बोल होते हैं। और इसमें टप्पे के भी प्रकार हैं, टप ख्याल भी हैं, टप तराने भी हैं, टप ठुमरियाँ भी हैं। अच्छा। ये तीनों 4 प्रकार गाए जाते हैं। तो टप्पा बहुत सुंदर, उसमें जो है एक स्वर पे ज़्यादा टिकते नहीं हैं। अच्छा। इसकी ताने, इसकी जो ताने, मुर्कियाँ, खटके, जमजमा सब अलग हैं, इसका रूप ही अलग है। कितनी बारीकी की ये सारी बातें हैं। ये बहुत बहुत। कष्ट साध्य गायकी है ये। जी, सबसे जी। ज़्यादा कष्ट साध्य गायकी होगी तो टप्पा। जी जी, जिसमें आपको महारत हासिल है। तो पंडित जी हम ज़रूर चाहेंगे आपको सुना दें। ना मानो जो बन दावे, ना मानो जो बन दावे, मिया सिद नजरा बेखन दाना माना जो बन दावे।
न मानो जो माला माला न मानो जो बनदा न मानो जो बनदा न मानो जो बनदा। इसके बोल हैं न मान जो बंदा वे मियाँ सीधी नज़र वेखण था, यानी नायक नायिका से कहते हैं कि अपने जौवन पर मान मत कर, सीधी नज़र से देख। बहुत सुंदर रचना है टप्पे की जी जी। और उसमें नायक नायिका से संवाद भी है आपस में। पंडित जी ये दिख रहा है आप कितना मतलब कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, आज भी रियाज आपका जारी है। रियाज जारी है। उसके अलावा फुर्सत के पलों में आप क्या करना पसंद करते हैं? ऐसा है कि जी। मेरा तो कम से कम 3 घंटा तो मेरा योग, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और अलग अलग कसरतें शामिल होती हैं। सुबह और शाम दोनों समय करता हूँ। अच्छा। और फिर अपना गाने का रियाज अभी भी करता हूँ, रोज़ 3-4 घंटे गाने का रियाज। और इसके अलावा लेखन का काम कर रहा हूँ मैं अब। अच्छा। और बच्चों को सिखा भी रहा हूँ। आजकल तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन ही शिक्षा हो रही है, जी जी। क्योंकि घर में कोई आता नहीं। हम्म। 2-2.5 साल से घर के अंदर ही बैठा हूँ। अभी आज मेरे ख्याल से ये दूसरी बार या तीसरी बार बाहर निकला हूँ। आज यहाँ आया हूँ उर्दू सर्विस में इंटरव्यू देने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सामने बैठे हैं, इंटरव्यू दे रहे हो और इतनी अच्छी आपसे गाने की जो गायकी हमने सुनी वो बहुत अच्छा लगा सुन मतलब के। गले को, मेरा गला तो जवान है अभी जी वो तो आप भी हैं। तो गले को ये रखने के लिए शरीर को पहले ठीक जी रखना जी, पड़ता है। फिट रहना शरीर चाहिए। स्वस्थ होगा तभी गला चलेगा। सही बात है, ये रियाज की वजह से होता है ना। ये रियाज भी है और शरीर का रख रखाव भी है। जी जी, योगा। जी पंडित जी अभी ये नई नस्ल को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम तो मेरा यही है कि संगीत को अपनाओ। हाँ। संगीत एक देवी कला है। सर्व परमेश्वर ने ये मानव जाति के हित के लिए संगीत का निर्माण किया है। तो संगीत को अपनाओ। संगीत से सारा दुख कम होगा, संगीत से आपका जीवन सुखमय होगा, संगीत से जो आप काम कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो आपको पता है कि आजकल तो रिसर्च ने किया है, वो कह रहे हैं जब गाय भैंसों को संगीत सुनाया जाता है तो ज़्यादा दूध देती हैं, खेतों में ज़्यादा पैदावार होती है। जब संगीत सुनते हैं तो आपका हृदय भी संतुलित रहता है, सही। उसकी बीट्स बराबर चलती हैं। तो संगीत तो बहुत आवश्यक है। संगीत तो अपने जीवन की आत्मा है, उसको कायम रखना चाहिए। हर एक को संगीत सीखना चाहिए, सुनना चाहिए। जी जी। कम से कम सुन ले। और शास्त्रीय संगीत भी ऐसा कोई हुआ तो नहीं है। जी जी। आप सुनते रहेंगे तो आपको उसका आनंद आता रहेगा। पंडित जी आपकी तो बहुत सारी फेवरेट राग होगी, पसंदीदा, लेकिन फिर भी कोई ऐसी बंदिश है जो आपके दिल के बड़ी करीब है? सभी होंगी, हम तो यही कहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसा बंदिशें बहुत सारी हैं आपकी जो मैंने कहा पसंदीदा ना, मेरे है। पास हजारों बंदिशें हैं। जी जी। और उसमें से आप कहोगे कि किसी एक को चुने तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर होता होगा ना, लोग डिमांड की नहीं पंडित जी ये हर जगह अलग अलग बंदिशें गाता हूँ। जी जी। आपकी कोई पसंदीदा नहीं है? हाँ, मैंने भी निर्माण की है बंदिशें। मैंने टप्पा बनाया है। अच्छा। काफी में यार दी मैनू तलबा दीदा यार दू मैनू तलब दीदार दी। मेरे यार की मुझे तलब है, इच्छा है उसको देखने की। ये मैंने पंजाबी भाषा में सीखी। जी जी। और पंजाबी का आनंद लेता हूँ भाषा का। तो ये टप्पा मैंने बनाया है। टप्पे बहुत सारे ख्याल भी बनाए हैं। पंडित जी आप फिल्में देखने का शौक है आपको? सिनेमा? हाँ हाँ, एक जमाने में बहुत शौक था। अच्छा, अब नहीं देखते? अब तो मुश्किल है। हाँ। क्योंकि वहाँ जाके 3 घंटे बैठना मुश्किल हो जाता है। नहीं, मगर एक ज़माने में बहुत शौक था। एक फिल्म में मैं देखता था सिर्फ संगीत के लिए। अच्छा। म्यूजिक पहले का इतना अच्छा देता थे म्यूजिक डायरेक्टर। मेरे म्यूजिक डायरेक्टर तमाम जानने वाले थे। एक बार तो क्या हुआ कि बम्बई में मेरा प्रोग्राम था। उसमें नौशाद साहब आए थे। तो मेरा प्रोग्राम होने के बाद मैं जब ग्रीन रूम में पहुंचा, नौशाद साहब आए, उन्होंने मुझे झप्पी दी, उन्होंने मुझे एम्ब्रेस किया। उन्होंने कहा ऐसा टप्पा मैंने सुना नहीं था। क्या बात? उनको टप्पा मेरा बहुत पसंद आया। वो कह रहे थे कि इसमें फोक का भी दर्शन आपने करवाए हैं। अच्छा।
तो म्यूजिक डायरेक्टर बहुत सारे जान पहचान के थे, आर.सी. बोराल साहब, अंजलि श्वास जी, हुसन लाल जी, बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर जानने वाले थे, मगर मैं कई फिल्मों में गया नहीं। फिल्में देखता ज़रूर था, जी। फिल्मी गाना नहीं गाता था मैं, अच्छा। सिर्फ सुनता था, क्योंकि तो उसमें जो ऑर्केस्ट्रा हाँ, होता है उससे भराव आता है, वो जी। भराव खुद जब गाते हो तो उसमें आता नहीं, नहीं, मज़ा नहीं आता। बहुत सी मूवी जो फिल्मों के गाने पुराने वो बहुत अच्छे होते थे, जिसमें इतना ऑर्केस्ट्रा नहीं होता था। और आपने कहा आप स्पेशली जाते थे, मतलब मूवी देखते थे क्योंकि आपको संगीत सुनना रहता था। जी। तो कोई ऐसा संगीत आपका पसंदीदा होगा मूवी का जो नहीं, आप... वो श्री रामचंद्र वगैरह जी। सब पसंद आते थे। एक बार 61 या 62 में इंडिया गेट के पास जो स्टेडियम था, जी। नेशनल स्टेडियम था उसका नाम, हम्म। उसमें एक प्रोग्राम हुआ था। अच्छा। इसमें ए मेरे वतन के लोगों ये गाना हुआ था। लता जी आई थी आ, और श्री रामचंद्र आए थे, प्रदीप जी आए थे, उनका ऑर्केस्ट्रा भी आया था। तो का जो गाना रिकॉर्ड हुआ वो ऐसा गाना मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग में और रिकॉर्डिंग वो उसमें इमोशन एलिमेंट ऐसा था जी जी। कि बहुत अच्छा गाया गया। और वो सीन मैंने देखा है। अभी आप क्लासिकल म्यूज़िक में बहुत कुछ कर रहे हैं और आपने बहुत कुछ किया है, सिखा भी रहे हैं, पर ऐसी कोई ऐसी ख्वाहिश जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? ऐसी कोई ख्वाहिश? जी जी। ख्वाहिश यही है कि गाता रहूं। अच्छा। भगवान से यही जी। मांगता हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक गाता रहूं आराम से और प्रोग्राम देता रहूं। जी जी। यही ख्वाहिश है। और शरीर मेरा स्वस्थ रहे जिससे कि मैं गाता रहूं, कि और सिखाता रहूं। जी, ये सिखाना कुछ था। अच्छे शागिर्द आए तो अच्छे ना बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। जब कोई शागिर्द अच्छा गाता है तो बड़ा भी बहुत मुश्किल होता है ना, तो इट्स अ क्रिएशन ऑफ योर्स। यस यस। जिस तरह से किसी माता को बच्चा होने पर खुशी होती है, वही खुशी हमके होती है। पंडित जी, आपसे टप्पा सुना, कई बंदिश भी आपने कहा आप गाते हैं। जी जी लेकिन हमने पहले भी सुनी है, लेकिन अभी कोई ठुमरी हो जाए। जरूर जरूर। ऐसा है कि ग्वालियर तो ठुमरियों का घर माना जाए, क्योंकि भैया साहब गणपत राव ठुमरी के कनवासर माना जाते हैं। अच्छा। उन्होंने ठुमरी को नया रूप दिया। तो मैं एक ठुमरी सुनाता हूँ आपकी धानी में। सखी मानत नाही लंगर वादेट, सखी मानत नाही लंगर वादेट, मोसे बर जोरी कर दो मैं क्या रे करूं, सखी मानत नाही लंगर सखी मानत नाही लंगर। बहुत जल्दी खत्म हो गया, मन कर रहा तो और सुनूं। लंगर ला 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 लंगर सगे मानत नाय लंगर वादेट, मोसे बर जोरी कर दो मैं क्या रे करूं, सके मानत नाय सखी मानत नाय, सखी मानत लाय लंगर वादेट। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। ये बहुत खूबसूरत बंदिश है ये। जी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा पंडित जी आपसे बात करके जी। और पंडित जी मैं यही कहूँगी, आप और मेरी यही दुआ है कि आप इसी तरह से सेहतमंद रहें और आप इसी तरह से गाते रहें और बहुत अच्छा अपनी जो भी ख्वाब हैं उसे आप पूरा करें। आप हमारे प्रोग्राम में आए, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद और नमस्कार। तो नाजरीन, गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ।
तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।